नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीनी सैनिक गड्ढे खोद रहे थे। भारतीय सैनिकों ने जब देखा कि कुछ गड्ढे सिक्किम के अंदर खोदे जा रहे हैं तो इसका विरोध किया गया। चीनी कमांडिंग अफसर को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। भारत चीन की घटिया मानसिकता भांप चुका था। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने क्षेत्र में बाड़ लगवाने का फैसला किया गया। तारीख थी 20 अगस्त 1967। लेफ्टिनेंट राय सिंह को आदेश दिया गया कि सीमा पर तारों का बाड़ तैयार कराया जाए। लेफ्टिनेंट राय सिंह नाथुला की आउटपोस्ट पर एक यूनिट की कमांडिंग कर रहे थे। राय सिंह ने बहुत जिम्मेदारी से अपने साथियों के साथ मिलकर यह काम पूरा किया। चीनी सेना का राजनीतिक कमिश्नर दरअसल ये चीनी सेना में टुकड़ी के साथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी होता है। भारतीय सैनिकों के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा था। तभी भारतीय सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया। क्या था पूरा किस्सा, यह एनबीटी ऑनलाइन को सेबुला में तैनात रहे मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने बताया। वहाँ पे रोज ही जब, क्योंकि बाउंड्री वहाँ मार्क नहीं है नाथुला पास में जी, तो जब उनके पेट्रोल आता था और हमारा पेट्रोल आता था, आपस में जैसे आजकल ये गुत्थम गुत्था चल रही है, उस टाइम में भी चलती थी गुत्थम गुत्था। जी सर। तो उस चीज को जनरल सगत जो थे, जो जीओसी थे वहाँ पे, उन्होंने कोर कमांडर को ये प्रस्ताव दिया कि जो हम सोचते हैं कि बाउंड्री ये है, उसमें बार्ब्ड वायर लगा देते हैं। जो जी सर। जो कि कोर कमांडर जनरल अरोरा थे, जो बाद में आर्मी कमांडर थे 71 वॉर में, आपको याद होगा। जी सर। तो उन्होंने मंजूरी दे दी, तो वो तार लगना चालू हो गया। नाथुला पास में सामने जो है वो चाइनीज का बंकर है, इस साइड में हमारे बंकर हैं। जी सर। उसके बीच में वो तार लग रहा था। तो तार लगने का भी चाइनीज जो थे वो उसका विरोध कर रहे थे रोज कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जी सर। तो ये काम चलता रहा और इंजीनियर तार लगा रहे थे। 70 फील्ड कंपनी इंजीनियर वो लगा रही थी तार। और याकला में 18 राजपूत बटालियन थी, उनकी एक कंपनी बुलाई गई ये नाथुला को रीइंफोर्स करने के लिए। तो वो कंपनी भी वहाँ पे थी मौजूद। तो 11 तारीख को सुबेरे जब ये तार लगाने का काम शुरू हुआ तो चाइनीज कमिश्नर और जो उनका और लोग थे वहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा कि आप तार लगाना बंद कीजिए। हमारी तरफ से उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, जो 2 ग्रेनेडियर्स के सीओ थे, बाद में ब्रिगेडियर बन गए वो आए और उनके साथ और हमारे सिपाही थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तार लगेगा। और फिर जो है वो गुत्थम गुत्था हो गई। तो गुत्थम गुत्था जब हो गई तो उसके बाद में चाइनीज जो है वो अपने बंकर में चले गए पीछे। तो हमने सोचा ठीक है, वो बात खत्म हो गई और हमने फिर तार लगाना चालू कर दिया। तो 5 मिनट के बाद में चाइनीज ने मशीन गन फायर खोल दिया। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जो बंदे थे, जो इंजीनियर जो तार लगा रहे थे, और वो जो राजपूत कंपनी थी उसके बंदे, ग्रेनेडियर के बंदे जो वहाँ थे, और ब्रिगेडियर राय सिंह और उनका एडजुटेंट था, वो उनको गोली लगी और 10 मिनट के अंदर तकरीबन 80 कैजुअल्टी हो गई हमारी वहाँ पे। जी सर। कुछ डेड से ज्यादातर डेड, और क्योंकि कवर नहीं है वहाँ पे, कोई फ्लैट एरिया है ना वो। जी सर। कहीं छुपने की जगह नहीं, कोई पत्थर नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो हमने भी फायरिंग शुरू की अपनी तरफ से। स्मॉल आर्म्स फायरिंग, मशीन गन और राइफल वगैरह जो ग्रेनेडियर्स के लोग थे उन्होंने फायरिंग शुरू की। और ब्रिगेडियर राय सिंह जो थे वो, उनको गोली लग गई थी, वहाँ पे गिर गए थे वो। और 3 गोलियां लगी थी क्या? किसको? राय सिंह सर को। अब ब्रिगेडियर राय सिंह को कितनी गोली लगी वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं एक उसके नाथुला के नॉर्थ में एक हाई फीचर है जिसका नाम है सेबुला। हाँ, सेबुला। जी सर। तो सेबुला के ऊपर मैं ओपी था। मैं उस टाइम यंग ऑफिसर कोर्स करके आया था।
वहाँ पे ओपी था, तो नीचे वो दिख रहा था कि क्या हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, लेकिन कितनी लगी ये पता नहीं था। जी सर। तो हमने भी वो फायरिंग शुरू की, और फिर ये जो थे एक ग्रेनेडियर के यंग कैप्टन थे सागर, और एक राजपूत के थे मेजर हरभजन सिंह जी। उन्होंने कहा कि भाई ये गोलियां चलनी चीन साइड से तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम उनके बंकर पे जाकर के हमला नहीं करेंगे। तो इन्होंने कुछ बंदे इकट्ठे किए और चाइनीज बंकर पे उसकी तरफ दौड़े जैसे हमला करने के लिए, लेकिन वो दोनों जो थे वो चाइनीज की गोलियों से वो मारे गए थे। सुबह का तकरीबन 5:30 लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह और उनके साथी बाड़ तैयार कर रहे थे, तभी चीन के सैनिकों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह के जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। राय सिंह भी एलएमजी से चीन बंकरों को निशाना बनाने लगे। इस दौरान राय सिंह को गोलियां लगीं। आनन फानन मेडिकल अफसर उन्हें सुरक्षित जगह पर खींच कर ले गए। नाथुला की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सगत सिंह ने कर्नल राय को आगाह किया था कि वो बंकर में रहकर ही तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन राय हर इंतजाम पुख्ता करने के साथ सैनिकों के मनोबल को भी कम नहीं होने देना चाहते थे। हरभजन सिंह को बाद में मरणोपरांत एनवीसी दिया गया और कैप्टन डागर को वीर चक्र मिला। तो हम जो ओपी ऑफिसर बैठे हुए थे आर्टिलरी के, हमने कहा भाई हम यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए, हमने आर्टिलरी फायर मांगा। हमारी गन्स तो पीछे थी, तो आर्टी फायर हमने मांगा, तो उन्होंने कहा भाई परमिशन चाहिए आर्टी फायर करने के लिए, तो उसमें समय लग गया। सर एक जिक्र आता है मेजर जनरल सगत सिंह का। मेजर सगत सिंह तो जीओसी थे ना। हाँ सर, तो उसमें उनका जिक्र आता है कि उस समय कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का आदेश जरूरी होता था तोपों से फायरिंग के लिए, लेकिन उन्होंने आदेश दे दिया था। जो भी हमको तो पता नहीं था कि किसकी परमिशन चाहिए जी। हमने तो ऑर्डर पास कर दिए थे अपनी गन्स को, जो भी फायर करने के लिए जरूरी ऑर्डर्स होते हैं ना। उसकी लोकेशन देनी पड़ती है, कहाँ पे फायर चाहिए, कितना चाहिए, जो भी है। लेकिन वो कहाँ से परमिशन आनी उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं थी उस टाइम में। तो हम वेट करते रहे कि भाई फायर आएगा, तो तकरीबन 11 बजे के आसपास वो परमिशन आई, तो फिर फायर शुरू हुआ। रात के वक्त 11 बजे? हाँ, दिन के 11 बजे। अच्छा, दिन के 11 बजे। ये फायरिंग चाइनीज की तरफ से जो फायरिंग थी वो तो सुबह 6 बजे शुरू हो गई, क्योंकि तार वहाँ पे दिन जल्दी हो जाता है ना 5 बजे। जी सर। और थोड़ी 8 बजे के आसपास फॉग आ जाता है। इसलिए वो ये था कि भाई 6 बजे जल्दी शुरू करो, और इसको फॉग आने से पहले जो है, ताकि ये दिखता रहे, तार लगाना कंप्लीट करो। तो उस दौरान में चाइनीज ने फायर कर दिया, तो उसमें हमारे इतने बंदे मर गए और घायल हो गए। तो 11 बजे आर्टिलरी फायर शुरू हुआ। तो जब आर्टिलरी फायर जब शुरू हो गया, तो मैं सेबुला में था, और अगर आप नाथुला गए हैं तो अगर आपने वो इलाका देखा है तो नाथुला पास के नॉर्थ और साउथ में 2 फीचर्स है। नॉर्थ में तो मैंने आपको बताया ना सेबुला है जी सर, और साउथ में एक फीचर है कैमल्स बैक। हाँ सर। ये दोनों हाई फीचर हैं। तो यहाँ पे जो ओपी बैठे थे हमारे सेबुला में, मैं था और एक और ओपी ऑफिसर थे। कैमल बैक में 2 ओपी ऑफिसर थे। जब फायर खोला, क्योंकि हम ये हाई फीचर है, तो पूरा चाइनीज के जो बंकर्स वगैरह हैं वो नजर आते हैं। तो हमने उनको निशाना बनाया जी। जो उनकी रोड नीचे यातुंग से और नाथुला आती, उस रोड को निशाना बनाया, ताकि उसके ऊपर कोई मूवमेंट ना हो सके, कोई पीछे से कोई रीइंफोर्समेंट ना आ सके। और नीचे उनका नदी में यातुंग एक छोटा कस्बा है जी सर, वो कैमल्स बैक से दिखाई देता है, उसके ऊपर फायर डाला ताकि वहां से कोई आ न सके। तो ये काम चलता रहा तकरीबन, ये 14 तारीख तक चला ये काम। रोजाना फायर होता था। चाइनीज भी आर्टिलरी फायर करते थे, लेकिन उनकी हमारे इलाके में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। वो नीचे थे ना हमसे जी सर, हम हाइट पे थे जी। उन्होंने फायर किया, लेकिन कारगर नहीं हुआ, गोले इधर उधर गिरे और कोई नुकसान नहीं हुआ जी सर। हमने जो गोलाबारी की उससे चाइनीज का बहुत नुकसान हुआ और बहुत लोग मरे उनके।
हाँ हाँ तो 14 तारीख को उन्होंने दिल्ली में एक अल्टीमेटम दिया हाँ चाइनीज एम्बेसी ने कि भाई फायरिंग बंद करो, नहीं तो हम एयरफोर्स यूज करेंगे। जी सर। तो फिर जो है फायरिंग बंद कर दी गई, आर्टिलरी फायरिंग। हाँ और 15 तारीख को सुबह ये कहा गया कि बॉडीज जो हैं जो चेंज होंगी, जो हमारी तरफ चाइनीज बॉडीज पड़ी हुई थी वो उनको दी जाएंगी, जो उनकी तरफ हमारी बॉडीज पड़ी हुई थी वो हमारे पास वापस आएंगी। तो उस टाइम पास से जनरल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो कि ईस्टर्न आर्मी कमांडर के आर्मी कमांडर थे वो, जनरल अरोरा जो 33 कोर के कमांडर थे वो, और जनरल सगत सिंह जो हमारी GOC थे 17 माउंटेन डिवीजन के, तो तीनों वहाँ मौजूद थे नाथुला पास में। जी सर। तो उस टाइम में बीच में चाइनीज ने क्या किया कि रात को उन्होंने हमारी बॉडी खींच के और अपनी तरफ कर दी, ये बताने के लिए कि आप लोग हमारे इलाके में घुसे। कि उनका काम करने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पे भी इधर यही हुआ है, हाँ लद्दाख में भी ऐसे ही किया उन्होंने। जी सर। जी सर। है ना। हाँ वहाँ पे भी ऐसे ही किया। तो 15 तारीख को एक्सचेंज हुआ और फायरिंग बंद हो गई नाथुला में। जी सर। तकरीबन 400 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 15 सितंबर 1967 को जब यह जंग थमी तो चीन के सीने में लाशों का भारी बोझ था। वहीं चीन की शिकस्त के साथ भारतीय सेना के जवानों के हौसले बुलंद हो गए थे। 11 सितंबर से 14 सितंबर 15 सितंबर तक तो नाथुला में हुई घटना। जी सर। फिर यही चीज एक पास है नाथुला के नॉर्थ में, चोला पास। तो वहाँ पे भी बाउंड्री का कोई डिमार्केशन नहीं था, तो रोज ही जो था ये ऐसे हाथापाई वगैरह होती रहती थी। तो 1 अक्टूबर को पहले तो फायर नहीं खुला था, लेकिन 1 अक्टूबर को हमने फायर शुरू कर दिया और जितने उनके बंदे सामने थे उनको मार दिया। जी सर। तो वो भी, और उसके बाद आर्टिलरी फायर भी हुआ। तो चाइनीज को हमने जो पास से उनको तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर पीछे कर दिया। और वो अभी तक एक उनका इलाका है जिसको कम बैरिक्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैरिक्स थी कुछ। अब वो उस इलाके में रहते हैं कम बैरिक्स में, जो जिसको हमने उस टाइम में बर्बाद कर दिया था, लेकिन वो बाद में उन्होंने फिर बना दिए। लेकिन वो 5 से 2.5 किलोमीटर अपनी साइड में है, पीछे है। और तब से जो है यानी 1967 से लेके आज तक भारत चीन सीमा पे कोई गोली नहीं चली। जी।